कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, संसद में पेश संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों में जो खटपट शुरू हुई थी, वो अब और गहराती नजर आ रही है। अब इस बिल में नया प्रावधान ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने आप अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। पहले ये नियम सिर्फ सांसदों और विधायकों पर लागू था, लेकिन अब सरकार इसे बड़े बड़े पदों तक ले जाना चाहती है। अब इस बिल को जांचने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने विपक्ष को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल जेपीसी में शामिल होने को तैयार है, तो दूसरी तरफ आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और आप जैसे पार्टियां इसे टाइम पास और बेकार की कवायद बता रहा है, इसका बहिष्कार कर रहा है। अब ये बवाल अब बिहार चुनाव की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता की परीक्षा होनी है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बिल इसलिए बड़ा है क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़े बड़े नेताओं को भी जेल में 30 दिन गुजारने पर अयोग्य करार दिया जाए। मकसद है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की छवि से लड़ना। लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये बिल बीजेपी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लाई है। जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्षी दलों में ठन गई है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए तैयार है, लेकिन बाकी जितने विपक्षी दल इसे बीजेपी का खेल मान रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी की बहुमत वाली समिति में विपक्ष की आवाज दबा दी जाएगी और बिल को जबरदस्ती पास करा लिया जाएगा। कांग्रेस का रुख अब बदलता दिख रहा है। यहाँ पर पहले तो पार्टी विपक्षी एकता के साथ खड़ी थी। कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार जेपीसी का इस्तेमाल बिल को पास कराने के लिए कर रही है, इसलिए बहिष्कार भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही है कि कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि कांग्रेस से उनकी बात हुई है और वो जल्द ही अपने सदस्यों के नाम भेजेगी। एनसीपी की सुप्रिया सूले ने भी जेपीसी में शामिल होने की हामी भर दी है। कांग्रेस का अब ये कदम वाकई चौंका रहा है सबको, क्योंकि देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ती है, वहां ये अलग रुख गठबंधन की एकता को चोट पहुंचा सकता है। आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और आप का साफ कहना है कि वो जेपीसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मानना है कि बीजेपी की अगुवाई वाली समिति में उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। आरजेडी को खासकर ये डर है कि कांग्रेस का ये कदम बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की एकता को कमजोर करेगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी लंबे वक्त से साथी है, लेकिन अब कांग्रेस का अलग रास्ता चुनना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस का ये रुख विपक्षी एकता को तोड़ने का काम करेगा। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि कांग्रेस जेपीसी में शामिल होकर खुद को जिम्मेदार विपक्ष दिखाना चाहती है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सके। एनसीपी ने पहले भी जेपीसी में शामिल होने का मन बना लिया है। सुप्रिया सूले ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, लेकिन सीपीएम और डीएमके के जैसे दल अब भी कांग्रेस के आखिरी फैसले का इंतजार कर रही है। अब जब कांग्रेस ने जेपीसी में जाने की बात कह डाली है, तो अब गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। बिहार में जहां 2025 में चुनाव होने वाले हैं, अब आने ही वाले हैं चुनाव, वहां ये मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ा सकता है। आरजेडी को डर है कि अगर कांग्रेस अलग रास्ता अपनाएगी तो बीजेपी इसका फायदा उठाकर विपक्ष को और कमजोर कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि इससे बिहार चुनाव पर कितना असर और क्या असर पड़ेगा। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन की एकता पहले से ही नाजुक थी। अब अचानक से ये बिल और जेपीसी का मामला इसे और कमजोर कर सकता है। आरजेडी चाहती है कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर दे, लेकिन कांग्रेस का जेपीसी में शामिल होना और दूसरी पार्टियों का बहिष्कार करना सियासी माहौल को गरमा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस इस मौके पर इस्तेमाल अपनी अलग छवि बनाने के लिए कर रही है, ताकि बिहार और दूसरे राज्यों में वो अपने ताकत दिखा सके। लेकिन इससे गठबंधन की एकता को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच सकता है और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। विपक्षी एकता पर सवाल अगर ये है कि अगर कांग्रेस जेपीसी में शामिल होती है तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर और सवाल उठेंगे, खासकर बिहार में जहां आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ अहम है। वहीं इस पर कांग्रेस की रणनीति क्या है, उस पर
बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस शायद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसे सिर्फ गठबंधन की बैसाखी पर चलने वाली पार्टी समझा जाए। सरकार इस बिल को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है ये सियासी हथियार है जिसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ने से बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो सकता है। अगर विपक्ष बटा रहा तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये संविधान संशोधन बिल और जेपीसी का मसला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया, ये विपक्षी एकता और बिहार की सियासत को भी हिलाने वाला है। दोस्तों, कांग्रेस अगर जेपीसी में शामिल होती है तो वो अपने अलग छवि तो बना सकती है, लेकिन गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचाएगी। वही आरजेडी और बाकी दल इसे बीजेपी का खेल बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिरकार क्या फैसला लेती है और बिहार चुनाव से पहले विपक्षी खेमे अपनी एकता बचा पाता है या नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816